हेलो क्लास। इस सेशन में हम लोग लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हैं। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज का हमारा सबसे पहला सेशन है। यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू के, और जैसे जैसे आगे सेशंस आते जाएंगे तो असर्शन एंड रीजन एज वेल एज एमसीक्यू के एडवांस क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, on dissolution of firm the proceeds from sale of assets will be utilized first for। अब dissolution of firm मतलब बेसिकली बिजनेस बंद हो रहा है, एंड बिजनेस बंद होने पे बिजनेस के सारे एसेट्स सेल करके लायबिलिटीज पे करनी होती है। अब सारे एसेट्स एक साथ तो सेल हो नहीं सकते, तो धीरे धीरे करके सभी एसेट्स सेल होंगे। अकॉर्डिंगली सभी लायबिलिटीज को भी हम एक साथ पे नहीं कर सकते, तो उसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का लोन है, ये पार्टनर्स का खुद का अमाउंट है जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बट उसके अलावा जो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन जैसे आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको पहले पैसा मिलना चाहिए। सो यहाँ पे वही पूछा है उन्होंने, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स को सबसे पहले कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड लायबिलिटीज पे करने में ही यूज होगा। आउटसाइड लायबिलिटीज पे हो जाने के बाद पार्टनर्स लोन, और फिर लास्ट में जो है वो पार्टनर्स कैपिटल पे होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड टू सेल ऑफ एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटीज। सो डिसोल्यूशन के टाइम हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एसेट सेल करने हैं, लायबिलिटीज पे करने हैं। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट हम बनाते हैं जो है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें सारे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं, और एसेट्स सेल हो रहे हैं या टेक ओवर हो रहा है या लायबिलिटीज पे हो रहे हैं या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ये सब उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल इज ट्रांसफर्ड टू। अब हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस किए। वहां पे गुडविल का पर्पस अलग होता है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होकर वो राइट ऑफ हो जाता है। और कुछ नए पार्टनर का या रिटायरिंग डिसीज पार्टनर का गुडविल है तो वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट डिसोल्यूशन में पूरा फर्म जो है ये बंद हो रहा है, एंड अपने सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट सेल करके हम लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। तो एसेट सेल करते टाइम हो सकता है कंपनी का जो रेपुटेशन है, कंपनी का जो नाम है, उसको सेल करके कुछ पेमेंट आ जाए। अकॉर्डिंगली गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट की तरह, कोई भी टैंजिबल एसेट की तरह मार्केट में सेल होता है, और ये सेल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट का गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही ट्रांसफर होता है। उसके बाद अगर ये एक्चुअली सेल हुआ तो फिर रियलाइजेशन में उसका कैश अमाउंट भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये बस बैलेंस शीट का गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में रहेगा, उसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। सो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हुए डिसोल्यूशन के। ये फर्स्ट सेशन हमने लिया, इसके आगे और सेशंस हम लेंगे जिसमें हम हर बार एमसीक्यू का लेवल डिसोल्यूशन का बढ़ाते जाएंगे। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।